घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम काल चक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी, एक बार फिर आपको आपकी हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस मुहूर्त में जागना, किस मुहूर्त में नहाना, किस मुहूर्त में पूजा पाठ करना, किस मुहूर्त में पढ़ना सबसे उत्तम और सबसे शुभ है, जानने के लिए देखिए काल चक्र। जी हाँ, और आज के इस विषय को लेकर एक कहावत भी याद आ रही है कि जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। जो इंसान अपने जीवन में समय की कीमत नहीं समझ पाता, वो अपनी लाइफ में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। ये हम कई बार, अनगिनत बार सुन चुके हैं अब तक अपने जीवन में। ऐसे लोग हर काम को टालते रहते हैं और सोचते हैं आज नहीं किया तो क्या, कल कर लेंगे। लेकिन वो ये नहीं जानते वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, बल्कि आपको वक्त के अनुसार चलना सीखना पड़ता है। और ऐसे में आज पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे किस एक मुहूर्त में आपको जागना, नहाना, पूजा पाठ करना, पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये मुहूर्त बेहद चमत्कारिक है जो आपकी सेहत और आपकी किस्मत दोनों पर ही असर डालता है। तो कौन सा है वो मुहूर्त, ये जानने के लिए बने रहिए काल चक्र के साथ आज। अगर इस बीच आपका कोई सवाल है तो जैसा कि आप जानते हैं अब फोन लाइन खुल चुकी है, आप हमें फोन मिला सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए, नीचे स्क्रीन पर लगातार फ्लैश भी हो रहा है 0120665241। लेकिन आज की अपनी चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आइए नजर आज के शुभ मुहूर्त पर डाल लेते हैं। 13 मार्च 2021 दिन शनिवार। आज फाल्गुन कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है दोपहर 3:50 तक। इसके बाद फाल्गुन शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र रात 12:22 तक। इसके बाद उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र शुरू होगा। साध्य योग सुबह 7:55 तक था। इसके बाद इस समय शुभ योग शुरू हो चुका है। आज दर्श अमावस्या है और आज के कुछ खराब मुहूर्त भी हैं, जैसे राहु काल सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, यमगंड काल दोपहर 2 बजे से 3:29 पर। इन समयों में ना तो किसी कार्य का शुभारंभ करें और ना ही यात्रा के लिए प्रस्थान करें। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे शास्त्रों में हर काम को करने का एक समय बताया गया है, लेकिन आज हम आपको इस कार्यक्रम में उस एक महामुहूर्त के बारे में बताने वाले हैं पंडित जी के माध्यम से, जो आपकी सेहत, स्वभाव और किस्मत पर सबसे बड़ा असर डालता है। क्यों इस मुहूर्त में सबसे चमत्कारी और प्रभावशाली माना गया है इसे, और ये पंडित जी से जानने से पहले आइए ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि मुहूर्त तय कैसे होता है। पंडित जी, कैसे तय होता है और साथ ही सबसे खास मुहूर्त बनता कब है? देखिए, आशा 24 घंटे के 60 घटी पल होते हैं। मतलब एक घंटे में 2.5 घटी होती है और एक घटी का मान 24 मिनट का होता है। 24 मिनट की एक घटी होती है, तो 24 का जब 2.5 गुना करते हैं तो 60 हो जाता है। इस तरह से 24 घंटे हो जाते हैं। ठीक है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मुहूर्त एक ऐसी तालिका है जो खगोलीय स्थिति के आधार पर दिन के 24 घंटों की दशा बताती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिन के 24 घंटों में 30 मुहूर्त होते हैं। दिन रात का 30वां भाग मुहूर्त कहलाता है, यानी 2 घंटा अर्थात 48 मिनट का कालखंड एक मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय के पूर्व के प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा ब्रह्म मुहूर्त के बारे में, और जिसके बारे में मोटी मोटा आप जानते होंगे कि भोर में 4 बजे से सुबह सूर्योदय तक ब्रह्म मुहूर्त होता है। चलिए, अगर ये आप जानते हैं तो भी ठीक है,
क्योंकि ये 8 प्रहर वाले मुहूर्त का मुहूर्त है, जो आप जानते हैं 4 बजे से 6 बजे वाला, जिसमें दिन में 4 मुहूर्त और रात में 4 प्रहर, 8 प्रहर वाला। लेकिन यहाँ 30 मुहूर्त की बात हो रही है। तो ब्रह्म मुहूर्त रात का चौथा प्रहर होता है। सूर्योदय के पहले प्रहर में 2 मुहूर्त होते हैं। इसमें से पहले मुहूर्त को ब्रह्म मुहूर्त और बाद के मुहूर्त को विष्णु मुहूर्त कहते हैं। घड़ी के अनुसार अगर देखना है तो सुबह 4:24 से 5:12 सुबह तक ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। इस समय सुबह हो तो जाती है, लेकिन आकाश में सूरज नहीं दिखाई देता है। तो ब्रह्म मुहूर्त कई दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आकाश में देवी देवता भ्रमण करते हैं। इस समय सतोगुण की प्रधानता रहती है। देवताओं के आवाहन और पूजन से विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। इस समय सभी मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिससे देव अपना स्थान ग्रहण कर सके। ब्रह्म मुहूर्त जीवन के हर पहलू पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालता है। इस समय किया गया हर कार्य कई गुना फल देता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठने से व्यक्ति को बल, बुद्धि, विद्या, सौंदर्य और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। अब इसके अंदर जो छिपी हुई बात है वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि अब जो बताने जा रहा हूं इसके अलावा कुछ शेष नहीं बचेगा इसको जानने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त अर्थात रात में 4:24 से प्रातः 5:12 के बीच में हर मनुष्य की, स्वस्थ मनुष्य की, जो बीमार नहीं है, हर स्वस्थ मनुष्य की सुषुम्ना नाड़ी 4 मिनट के लिए चलती है। ये सुषुम्ना है क्या? दाहिनी और बाईं नाक से एक समान जब वायु आने और जाने लगे तो इसको कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। बाईं नाक से चलने वाली सांस को कहते हैं इड़ा। दाहिनी नाक से सांस चलेगी तो उसको कहेंगे पिंगला, और दोनों नाक से जब सांस चलेगी तो इसको कहेंगे सुषुम्ना। इसका दूसरा नाम भी है। बाईं नाक चलेगी तो चंद्र स्वर, दाहिनी चलेगी तो सूर्य स्वर, और दोनों चलेगी तो शिव स्वर। इसका एक नाम और है। बाईं नाक चलेगी तो गंगा नाड़ी, दाहिनी नाक चलेगी तो जमुना नाड़ी, दोनों चलेंगी तो सरस्वती का संगम। इतने नामों से अलग अलग जगह पर इसके बारे में व्याख्या होती है। सुषुम्ना नाड़ी की खासियत क्या है? अभागा से अभागा, दरिद्र से दरिद्र, बदनसीब से बदनसीब व्यक्ति को अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कह दें कि जा भाई तू सुखी हो जा, तो उसको सुखी होने में क्षण भर नहीं लगेगा और हो जाएगा। और अगर सुषुम्ना में किसी को आपने श्राप दे दिया, वो भी लगेगा। ये ऋषि, ये मुनि, ये देवता लोगों को कैसे आशीर्वाद और श्राप देते थे? क्या है उसके पीछे की लॉजिक? सीधी बात है, जब देवता और ऋषि बहुत प्रसन्न होते थे तो उनकी सुषुम्ना नाड़ी चल जाती थी। उस समय वो जो भी आशीर्वाद या वरदान देते थे वो फलीभूत हो जाता था। और जब ऋषि मुनि दुर्वासा की तरह ज़्यादा क्रोधित होते थे तब भी सुषुम्ना चल जाती थी। आज भी अगर कोई आदमी बहुत गुस्सा करे तो उसकी सुषुम्ना चल जाएगी, दोनों नाक से सांस चलेगी। और बहुत प्रसन्न हो जाए तब भी दोनों नाक से श्वास चलेगी, तब भी सुषुम्ना चल जाएगी। उस समय कही हुई बात आज भी सच होगी। जितना सतयुग, द्वापर, त्रेता में, उतना कलयुग में भी कुछ कमी नहीं है। बस ये पहचानना है आपको अपनी सुषुम्ना को। तो यही देखिए मेन रहस्य है कि सुषुम्ना का प्रवाह जो होता है ये ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें व्यक्ति समाधि में चला जाता है और समाधि में जाकर के गोलोकवासी श्री कृष्ण का ध्यान साक्षात कर पाता है। जय मां विंध्यवासिनी। लेकिन सुषुम्ना में ऐसा पंडित जी है क्या कि बात सत्य हो जाती है? हाँ, एकदम सत्य होती है। चाहे जितने का कोई हारी बाजी लगा ले, चाहे जितने की जीत हार का कोई फैसला कर ले, मैं प्रूफ कर सकता हूँ सुषुम्ना में असंभव से असंभव कार्य को संभव बनाया जा सकता है। मतलब ऐसा क्या होता है? सुषुम्ना नाड़ी जो होती है वो मतलब ईश्वर की नाड़ी होती है। उस समय व्यक्ति प्रकृति से संपूर्ण रूप से जुटा होता है और प्रकृति उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है आदेश मानने के लिए। उस समय व्यक्ति जो कहेगा वो सच हो जाएगा, तत्काल उसके बाद सच हो जाएगा।
अच्छा, इसलिए कहा जाता है कि, और क्या ये भी सच है कि 24 घंटे में कभी ना कभी एक बार वो 4 बार चलती है? आपने ये सुना होगा हाँ। कि भैया किसी के लिए बुरा मत बोलो, हाँ, पता कभी नहीं भी। किसके जबान पे कब सरस्वती बैठ जाए। ये सरस्वती क्या है? ये वही है। सुषुम्ना नाड़ी ही है सरस्वती, और कोई सरस्वती नहीं होती है। ये सुषुम्ना नाड़ी सरस्वती है, जिसके अंतर्गत कही हुई हर बात सच होती है। मैंने इसको अपने जीवन में कम से कम 50 बार आजमाया है, और ये सत्य है। इसमें कोई धरती पर पैदा नहीं हुआ है जो प्रश्न चिन्ह लगाए कि इसमें कोई शंका की बात या इफ बट या किसी तरह का संशोधन हो सकता है। तो ये दिलचस्प चर्चा की शुरुआत हो चुकी है, अभी तो शुरुआत है। पंडित जी ने कुछ खास जानकारियां आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन आज इन्हीं मुहूर्तों की हम बात करने वाले हैं, और बहुत विशेष जानकारी जो आपके लिए बहुत लाभदायक साबित हो सकती हैं, ये आपके सामने होंगी। जरूर ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस चर्चा में फिलहाल मेष राशि के जातकों को आइए बताते हैं दिन का संपूर्ण राशिफल। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके द्वितीय भाव में आपका राशि स्वामी राहु के साथ गोचर कर रहा है, और आपके 10वें भाव में बृहस्पति और शनि की युति बनी हुई है। बृहस्पति जहां 9वें भाव का स्वामी है, वहीं शनि 10वें भाव का स्वामी है। वैसे ये बड़े राजयोग कारक तो नहीं होते, लेकिन राजयोग कारक होते हैं। इसका मतलब आर्थिक स्थिति जो आपकी है, आज किसी प्रोजेक्ट में आपको सरकारी लाभ मिलेगा, और उच्चाधिकारियों से किसी विशेष विषय पर चर्चा में आपको हिस्सा लेने का भी अवसर प्राप्त होगा। सबसे बड़ी बात है, घर में आपके सुख शांति रहेगी। थकान और कमजोरी थोड़ी सी महसूस करेंगे। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें। तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी वृषभ राशि के जातकों की, तो आपका राशिफल साथ ही कैसी रहेगी आपकी आज आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर कैसा रहेगा प्रभाव, साथ ही क्या है आज का उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग, जानिए। देखिए, आपकी राशि में राहु मंगल के साथ है। आपका राशि स्वामी 10वें भाव में इस समय सूर्य, चंद्रमा और बुध के साथ गोचर कर रहा है। इसका मतलब व्यवसाय में नया निवेश अर्थात पूंजी लगाना आपको लाभकारी होगा। कामकाज की बात है तो काम का बोझ बढ़ने से पूरे दिन आप बहुत ज्यादा बिजी, व्यस्त रहेंगे। हो सकता है कि परिवार में किसी बात पर बहस हो। सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लापरवाही बरतेंगे तो नुकसान होगा। भगवान शिव का कच्चे दूध से अभिषेक करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हम देखते हैं कि जीवन में जो भी परंपराएं चली आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनका ज्योतिषीय कारण होने के साथ साथ वैज्ञानिक महत्व भी होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त का ज्योतिषीय महत्व आपने जान लिया, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त का साइंटिफिक महत्व क्या है पंडित जी? एक तो ये, और इनके बेनिफिट्स क्या होते हैं, लाभ क्या है? ठीक बात है। देखो बेटा, एक बात समझ लो, ज्योतिष भी जो है एक विज्ञान है। विज्ञान की परिभाषा हम लोगों को, विज्ञान की परिभाषा ये बचपन में पढ़ाई जाती थी कि किसी वस्तु के क्रमबद्ध, सुसंगठित, व्यवस्थित ज्ञान को ही विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की परिभाषा बचपन में पढ़ाई गई है। अच्छा। उसके आधार पर अगर देखा जाए तो ज्योतिष शास्त्र एक सुगठित, सुव्यवस्थित ज्ञान है, जिसके कारण आप इसे विज्ञान के श्रेणी में ला सकते हैं। ये सबसे बड़ा विज्ञान। आज के 100 साल के पहले जब विज्ञान इतना ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं था, तब हमारे पूर्वज कैसे डिसाइड करते थे कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा? जब कोई वेधशाला मौजूद नहीं थी, तब कैसे डिसाइड होता था कितने बजकर इतने मिनट पर सूर्य ग्रहण होगा, इतने बजकर इतने मिनट पर चंद्र ग्रहण होगा, इतने बजे चंद्रोदय होगा, इतने बजे सूर्योदय होगा? कैसे? अगर ये विज्ञान न होता, अगर इसके अंदर सैद्धांतिक चीजें ना होती, तो ये बात पता लग सकती थी। बिल्कुल सही। तो इसलिए देखिए, वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ब्रह्म मुहूर्त के समय वायुमंडल प्रदूषण से मुक्त रहता है। इस समय वायुमंडल में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, जो फेफड़ों को शुद्ध करती है, मस्तिष्क को ऊर्जा देती है,
वहीं जब हम इस समय नींद से जागते हैं तो मस्तिष्क में एक स्फूर्ति ताजगी होती है। सुबह जल्दी उठने से आप मानसिक तनाव, चिंता, अनिद्रा और निराशा जैसी मानसिक बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आयुर्वेद में वर्णन है, वात, पित्त और कफ का प्रभाव भी दिन के, रात के, प्रहर और मुहूर्तों के अनुसार बदलता रहता है। ब्रह्म मुहूर्त में वात तत्व का प्रभाव ज़्यादा रहता है, जिससे इस मुहूर्त में उठने से उच्च रक्तचाप, जोड़ों के रोग, गठिया, यूरिक एसिड, मोटापा आदि रोगों से लाभ मिलता है। जो व्यक्ति नियमित रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागता है उसका इम्यून, रोग प्रतिरोधी क्षमता अच्छा रहता है। ऐसे लोगों के शरीर में दर्द कम होती है। इनके शरीर में बाकी लोगों की तुलना में मिनरल्स और विटामिन अवशोषित करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये रहा साइंटिफिक जवाब। रही बात एक, आप ये सोचते होंगे कि कुछ बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और वो रात को 8 बजे पढ़ने बैठते हैं और 4 बजे रात तक पढ़ते रहते हैं और 4 बजे रात को सो जाते हैं, फिर सुबह 10 बजे उठते हैं। वो उठेंगे कैसे ब्रह्म मुहूर्त में? वो कैसे लाभ पाएंगे सृष्टि का? वो कैसे लाभ पाएंगे प्रकृति का? ऐसा होता है। भगवान ने गीता में भी एक बात कही है, वो बात में मुझे लगता है कि आपको बताऊं। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, यास्याम जागृत भूतानाम सा निशा पश्यते मुने। ये गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी। जो पूरे संसार के लिए रात है, जो पूरे संसार के लिए अंधेरा है, उसमें हमारा संयमी भक्त, साधना करने वाला जागता रहता है। या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, और यस्याम जागृत भूतानाम, और जो समय दिन का है जिसमें सारा संसार जागता है माया मोह में लिप्त होकर के, सा निशा पश्यते मुने। वो मेरे भक्त, मेरे ऋषि और मुनियों का वो रात्रि के समान, अंधकार के समान समय है, इसलिए कि वो मोह माया से ग्रसित होकर के अपना जीवन नहीं निभाएंगे। तो इसलिए जो लोग साधना में हैं, जो लोग पूरी पूरी रात पढ़ाई करते हैं, अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठते हैं तो उन्हें इसका दोष नहीं लगेगा। मेरे कहने का आशय इतना ही है। लेकिन ये भी तो सही है पंडित जी कि मानिए, कहा जाता है ना कि नींद पूरी हो तो फिर दिन भर काम अच्छे से होता है। तो अगर उस समय उठे, और वो समय जो होता है सबसे अच्छी नींद का होता है, उस समय उठे और दिन भर अगर आलस से रहा तो फिर भी तो काम बिगड़ेंगे। नहीं बेटा, ऐसा है। सच बात तो ये है कि मनुष्य का शरीर फूल से भी जो है नाजुक है और लोहे से भी कठोर है। हाँ, ठीक है। हम जिस तरह से अपने को ढालते हैं उस तरह से शरीर का एक बायोलॉजिकल घड़ी है, वो सिस्टम बन जाता है। समझ रहे हैं ना? राइट। और उसी के अनुरूप व्यक्ति की चेतना और अचेतना दोनों की स्थितियां बनती हैं। जिस तरह से आप, जिस मेथड से आप अपने शरीर को काफी दिनों तक एक जैसी दिनचर्या में रखते हैं, वही आपके जीवन पर प्रभाव डालेगा। बिल्कुल। शुरू में भले ऐसा महसूस हो सकता है, लेकिन फिर आदत लग जाती है और फिर उसका सीधा सीधा लाभ भी मिलता है। अब आइए बढ़ते हैं आगे फिर एक बार, और अब मिथुन राशि वालों की बात कर लेते हैं। आज का दिन कैसा रहेगा आपका, जानिए अपना संपूर्ण राशिफल। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो घबराने की तो कोई बात नहीं है, लेकिन आपके जो खर्च का स्वामी है वो आपके राशि स्वामी के साथ भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि कार्य क्षेत्र में आप अपने वाणी पर संयम रखिएगा, कहीं आपको सफलता का अहंकार न दिखने लगे, वरना तुरंत नुकसान होगा। घर में किसी बड़े व्यक्ति से विवाद हो सकता है, ये भी नहीं होना चाहिए, और पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। दूसरों की मदद सोच समझ कर करिएगा। घर के मुख्य द्वार पर घी का दिया सायंकाल जलाइएगा। शुभ अंक आपके लिए 7, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी। जय मां विंध्यवासिनी। और अगर आप हैं कर्क राशि के जातक तो आपके काम आज बनेंगे कैसे, जानिए उपायों के साथ अपना संपूर्ण राशिफल। देखिए, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय सूर्य, शुक्र और बुध के साथ कुंभ राशि में गोचर कर रहा है, और आपके 10वें भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में है। इसका सीधा मतलब है कि व्यवसाय में बड़े लाभ की संभावना बनी हुई है। सरकारी कर्मचारियों को कोई बहुत ही ज़्यादा सार्वजनिक
शुभ समाचार मिलने वाला है। दोस्तों और परिवारों को समय दे पाएंगे। पुरानी बीमारी से छुटकारा मिलेगा। किसी अजनबी पर भरोसा न रखें। हनुमान जी को सिंदूर और सरसों का तेल चढ़ाएं। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। और हमारे साथ इस वक्त एक कॉलर जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर, अरुण जी नागपुर से। स्वागत है आपका अरुण जी, प्रश्न पूछिए अपना। हेलो सर। हाँ बोलिए अरुण जी। हाँ सलाम पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। और पंडित जी मेरी जन्म तिथि है 25/2/73 जी और शाम का समय है 5 बजे का। जी क्या जानना चाहते हैं? हाँ जी पंडित जी, अपने ये शत्रु बड़े बड़े हो रहे हैं, ज्यादा लालटेन लग रहे हैं मेरे पे। चलिए ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए। हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दीजिए और दुर्गा सप्तशती में जो कवच का पाठ है, सुबह शाम उस कवच का पाठ शुद्धता के साथ करना शुरू कर दीजिए। दुश्मन आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। अगर इतने पर भी आपको लगता हो कि दुश्मन नहीं खत्म हो रहे हैं तो बुधवार के दिन 100 ग्राम देसी कपूर किसी मंदिर में आरती के लिए देकर आइए। कुछ बुधवार ऐसा करिए, निश्चित रूप से अकारण बढ़ने वाली शत्रुता समाप्त हो जाएगी। अच्छा, ये जो उपाय पंडित जी आप बता रहे हैं, बुधवार को कपूर मंदिर में दे के आइए आरती के लिए, ये किसी के लिए भी प्रभावी है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, मैं आपको बताऊं, जो आप उपाय बताते हैं एक को वो 10 लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। ये सबके लिए प्रभावी नहीं है बेटा। हाँ। इनके शत्रु भाव का स्वामी बुध है और इनके शत्रु भाव का स्वामी बुध होकर के बुध छठे से छठा है, इसलिए इनसे जो दुश्मनी करने वाले लोग हैं वो मझोले कद के, ठीक है, गेहुआ रंग के, हाँ, पतली नाक वाले, ये लोग इनके दुश्मन हैं उनके अनुसार। और हाँ उनके अनुसार अब उनको ठीक करने के लिए यहाँ कपूर ही है जिसे लगाया जाएगा। और दूसरी चीज की मानिए, आप जब बताते हैं कि ये पाठ करिए, नहीं कोई कर सकता, तो सुनने मात्र से भी क्या वो भी लाभ होता है? नहीं, देखो एक बात सुनो, सुनने मात्र से हमारी एक जो इंद्री है, कर्णेंद्री, श्रवणेंद्री, ये संतुष्ट होती है। हाँ। लेकिन बाकी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ठीक है, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां किसी चीज के उच्चारण से जो है बहुत प्रफुल्लित होती हैं। शब्द, स्पर्श, रस, रूप, गंध, इसमें शब्द जो है ये एक ऐसा गुण है जिससे हमारे सारे चक्र एक्टिवेट हो जाते हैं। तो कम प्रभाव होता है? हाँ कम प्रभाव होता है, लेकिन होता है। और हाँ जप करने पर अधिक से अधिक प्रभाव होता है। आप ओम का उच्चारण 24 घंटे सुनते रहें और ओम का उच्चारण आप सिर्फ 1 घंटे करके देखें, दोनों के अंतर आपको समझ में आएंगे। हाँ। और आज कालचक्र में पंडित जी हमें उस महामुहूर्त के बारे में बता रहे हैं जिस मुहूर्त में हमें अपने कुछ जरूरी काम करने चाहिए। तो चलिए अब पंडित जी से ये भी जान लेते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में हमें कौन कौन से काम करने चाहिए जिससे हमारी सेहत और किस्मत चमक उठे। पंडित जी, क्या काम किया जा सकता है ब्रह्म मुहूर्त में? देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में किया गया स्नान सर्वश्रेष्ठ फल देता है। स्नान करते समय अगर आप परमेश्वर का या पवित्र बहती हुई गंगा माँ का मन में चिंतन करें और हर हर गंगे कहते हुए ब्रह्म स्नान में मुहूर्त करें और देवताओं का स्मरण करें तो ये देव स्नान बन जाता है। इस समय स्नान करने से तीनों दोष, वात, पित्त और कफ, ये संतुलित हो जाते हैं जिससे मन और बुद्धि बलवान होते हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय पूजा पाठ प्रार्थना के लिए सर्वाधिक अनुकूल माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह 4 मिनट के लिए होता है। इस समय में पूजा और ध्यान करने का विशेष महत्व है। इस समय में किया गया ध्यान समाधि में ले जाता है और समाधि आंतरिक शांति प्रदान करती है। ऐसा लगेगा आपको ना, जब इस समय में आप आंख बंद करके जरा 48 मिनट बैठ के देखिएगा तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको लगेगा कि किसी प्लास्टिक की रस्सी से आपको बांध दिया गया है और आपको ऊपर 20 फीट ऊपर खींच दिया गया है और आप उस परिस्थिति में भी अपने को बहुत खुश पा रहे हैं और आप निकलना नहीं चाहते हैं उस रस्सी से, उसी में लटके रहना चाहते हैं।
ये समाधि की अवस्था है। एक बार करके देखिएगा। एक बार अगर समाधि लग गई 1 मिनट के लिए, तो फिर जितने दुर्गुण हैं आपके क्रमशः वो खत्म होते जाएंगे और ऐसी साधना की प्यास जगेगी कि उसे फिर रोक पाना असंभव होगा। केवल एक बार ये चीज़ सेट हो जानी चाहिए। और बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है कि आज वैज्ञानिक कहते हैं मंगल पे हम भेज रहे हैं, नासा पर हम भेज रहे हैं, चंद्रमा पर हम भेज रहे हैं, लेकिन इस शरीर में ये श्वास कब बदल जाती है, कब नहीं बदलती है, कब दाहिने में चलती है, कब बाएं में चली जाती है, कब बाएं से दाहिने में आती है, कब 4 अंगुल चलती है, कब 8 अंगुल चलती है, कब 12 अंगुल चलती है, कब 16 अंगुल चलती है, कब 100 अंगुल चलती है, ये हम नहीं जानते। अगर किसी से अभी ये कहिए ना कि आपके दोनों नाक में से किस नाक से सांस चल रहा है, तो अमूमन जवाब 90% हमारे देश वालों का जवाब होगा दोनों चल रही, तो दोनों से आ रहा है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि दोनों से आए। दोनों से सिर्फ 4 मिनट आता है। ब्रह्म मुहूर्त में आता है, मध्याह्न में आता है, गोधूली काल में आता है, मध्यरात्रि में आता है। तो हमारे कहने का मतलब यह है, हमें पहले अपने शरीर पर ही जानना है। आखिर ये श्वास जाती है तो लौटती कहाँ से है, ये वापस कहाँ से होती है, और कभी ये गर्म कभी ये ठंडा कैसे, कभी हम बेचैन और कभी न बेचैन कैसे। अगर इस पर एनालिसिस किया जाए तो ईश्वर कहाँ बाहर है क्या? प्रातर्स बनाम हृदय संस्फुरदात्म तत्वम सच्चित सुखम परमहंस गतिम तुरीयम यत स्वप्न जागर सुसुप्तिमवैति नित्यम तद ब्रह्म निष्कल्म हम न च भूत संगः। हम नष्ट होने वाले संघात नहीं हैं, हम अजर अमर अविनाशी आत्मा के स्वरूप हैं, जो ईश्वर के वास करने योग्य सर्वश्रेष्ठ स्थान है। तो हमें इस भावना से ईश्वर का ध्यान अपने हृदय में करना चाहिए, और इस समय किया गया जब तब व्यक्ति को तत्काल सफलता दिलाता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर टहलना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में हमारे शरीर में संजीवनी शक्ति का संचार होता है। इस समय किया गया व्यायाम शरीर का सबसे ज़्यादा मात्रा में शुद्ध ऑक्सीजन पहुंचाता है और हमारे फेफड़ों की शक्ति बढ़ाकर रक्त विकार को शुद्ध करता है। विद्यार्थियों के पढ़ने के लिए भी यह समय अनुकूल माना जाता है। रात भर नींद से तरोताज़ा हुआ मन मस्तिष्क सुबह पूरी ऊर्जा के साथ पढ़ाई में लगता है। इसी के साथ हर तरफ फैली हुई शांति मन को भटकने भी नहीं देती है। बच्चे एकाग्रता से पढ़ाई कर पाते हैं। आयुर्वेद में ब्रह्म मुहूर्त में कई प्रकार के रोगों के इलाज की औषधि का सेवन करने का नियम है। लेकिन क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना अनर्थ हो सकता है, क्या करना आपके जीवन को नर्क बना सकता है, कभी आपने ये भी सोचा? तो सोचिए, ब्रह्म मुहूर्त में भूल करके भी गर्भाधान की क्रिया नहीं करनी चाहिए, वरना मंगोल बच्चा पैदा होगा। न तो वो मानसिक रूप से डेवलप कभी होगा, न शारीरिक रूप से डेवलप होगा, और इतने दिनों तक जिएगा कि आप उसके दुख को देखकर पूरी जिंदगी खुद दुख करके रो करके सिमट जाएंगे। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में भूल करके भी सृष्टि का कार्यक्रम ना करें, पहली बात। दूसरी बात, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भी आप कभी यात्रा की शुरुआत ना करें। अगर यात्रा करेंगे तो हो सकता है कि यात्रा आपके लिए विनाशकारी हो, क्योंकि हो सकता है कि सुषुम्ना के प्रभाव में आपने यात्रा शुरू की हो सकता है सुषुम्ना के प्रभाव में आपने सृष्टि रचना का कार्यक्रम किया हो। तो इसलिए इसमें ये भी सावधानी जरूरी है। लेकिन और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी कुछ और बातें हैं जिसका खास ख्याल आपको रखना चाहिए। पंडित जी कुछ पलों में आपको बताएंगे, और जो अच्छाइयाँ हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठने की वो भी पंडित जी ने आपको बताया। हो सकता है शुरुआत में क्योंकि कोशिश करनी पड़े, आपको नींद आए, ऐसा लगे इस समय उठ करके तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि दिन भर नींद आती है। तो वही उसका जवाब भी पंडित जी ने आपको दिया कि शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर धीरे धीरे कुछ ही दिनों में आपका शरीर ढल जाएगा और तमाम लाभ इस मुहूर्त के आप उठा पाएंगे। लेकिन क्या नहीं करना है वो जानने से पहले अब सिंह राशि के जातकों की बात कर लेते हैं। तो चलिए, सिंह राशि का स्वामी सूर्य इस समय अपने से सप्तम भाव में गोचर कर रहा है और लग्न पर पूरी दृष्टि दे रहा है। पैसों का लेन देन थोड़ा सा समझ बूझ कर करें तो अच्छा रहेगा। आज सहकर्मी आपके लिए सहायक होंगे और शादी के लिए कोई अच्छा रिश्ता आ सकता है। सिरदर्द और तनाव दोनों चीज़ें बढ़ सकती हैं अगर आपकी दिनचर्या प्रभावित होगी तो। किसी का भी अनादर ना करें और किसी ज़रूरतमंद को चावल, दूध, चीनी का दान करें।
शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए हरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कन्या राशि वालों का अब राशिफल देखते हैं, कैसी रहेगी आपकी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते, सेहत पर क्या रहेगा प्रभाव, साथ ही क्या है आज के लिए शुभ उपाय, शुभ अंक, शुभ रंग, देखिए। देखिए, कन्या राशि के जातकों को तो यही कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी बुध आपके राशि से 6ठे भाव में, और 6ठे भाव में 4 ग्रहों की स्थिति है। ऐसे में आपसे ये कहूँगा कि शेयर बाजार में निवेश करने से बचें। अगर आज ढीठ बन करके और शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहेंगे तो शाम तक चेहरा उतर जाएगा, समझ लीजिएगा। अगर कन्या राशि है तो सोच समझ करके पैसा लगाइए, लालच कहीं काम न बिगाड़ दे। नया काम शुरू करने के लिए दिन अच्छा है। परिवार के साथ घूमने भी जा सकते हैं। खान पान में सावधानी बरतें। परिवार को भी समय देने की कोशिश करें। अपने घर के पूजा स्थान में राम दरबार का चित्र लगाकर उनकी पूजा करें। हम तो राम जी हमारे हैं, हम तो राम जी हमारे हैं, यह भावना रख करके कम से कम 5 मिनट भगवान राम का ध्यान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए नीला है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए, ब्रह्म मुहूर्त में हमें क्या करना चाहिए आपने जाना, क्या नहीं करना चाहिए। कुछ बातें पंडित जी ने इंगित की, लेकिन क्या अगर करेंगे तो परेशानी और नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि पॉजिटिव्स तो ठीक है, छूट भी गया तो जैसे हैं वैसे रहेंगे, लेकिन नेगेटिव्स बिगाड़ सकते हैं। पंडित जी क्या ना करें? सच बात है। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में किसी तरह की नकारात्मकता को जीवन में प्रवेश न करने दें। इस समय किसी भी प्रकार के वार्तालाप, बहस, तनाव और झगड़ों से बचें। इस समय भोजन, यात्रा, मादक द्रव्यों का सेवन भूल करके भी ना करें। कुछ लोग तेज आवाज़ में पूजा पाठ करने के आदी होते हैं, लेकिन ऐसा ब्रह्म मुहूर्त में बिल्कुल ना करें। ब्रह्म मुहूर्त में यात्रा की शुरुआत और गर्भाधान की प्रक्रिया कभी भी नहीं करनी चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए, वरना शरीर में बीमार होने की संभावना बढ़ जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे आपके मस्तिष्क पर ज़्यादा दबाव पड़े। ऐसा करने से आपकी आयु पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। और जो लोग साधना में और गृहस्थ आश्रम में हैं, वो लोग अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके भगवान सूर्य की उपासना करके प्राणायाम करके अपने इष्ट की उपासना करेंगे, निसंदेह ऐसे लोगों का जीवन दिव्य हो जाएगा और सचमुच में ऐसे लोगों का जीवन साकार हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, जो आपने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में ऐसा कोई काम ना करें इस मुहूर्त में जिससे कि दिमाग पर ज्यादा प्रभाव पड़े। कई बच्चे जो उठना नहीं चाहते, जबरन माँ बाप उठा देते हैं कि नहीं इस मुहूर्त में उठिए, पढ़िए, और वो पढ़ते भी हैं लेकिन फिर झूलते रहते हैं, नींद में झूलते रहते हैं। वो विपरीत असर डालता है क्या? एकदम नहीं। देखो, खांड की रोटी चाहे जिधर से काट कर खाओ वो मतलब मीठी ही आएगी। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें केवल सांसारिक कार्य जो मैंने बताया नहीं करना चाहिए। इन कार्यों को छोड़ करके भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। भाव से जाग जाए, कुभाव से जाग जाए, आलस्य में जाग जाए, अनायास जाग जाए, सबका फायदा है, सबका फायदा है। भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिस दसहूँ। अगर इस 48 मिनट का 8 मिनट भी जाग लिया तो बड़ी बात हो गई। और हाँ, लेकिन एक बात जरूर सावधान, सुबह अगर बेटे को जगा रहे हैं और वो नहीं उठ रहा है तो ये मत कहना शुरू कर देना कि अरे इसका कुछ नहीं हो सकता है, ये इस साल फेल हो जाएगा, कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, ये तो नाश कर देगा। अगर ये सब कहोगे ना तो फेल होने वाला नहीं है, तो आप फेल कर रहे हो उसको, आप उसकी बदकिस्मती लिख रहे हो। मत जगाओ यार, लेकिन ऐसी गंदी बात मत बोलो बच्चे के लिए। बच्चे के लिए बोल सकते हो तो ये बोलो, आज आलस्य कर रहा है, कल से ये सुबह उठेगा और पूरी दुनिया इसकी नकल करेगी और ये टॉप करेगा। आलस्य है, कभी कभी हो जाता है, इसलिए इसको भी आलस्य हुई है, लेकिन कल से देखिएगा कैसे चमत्कार होगा। ये पॉजिटिव आप एक बार सुसुमना में कहने का प्रयास करिए। बच्चे में जो परिवर्तन आएगा ना, उसे देख करके आप हैरान रह जाएंगे कि ऐसा भी परिवर्तन होता है। बिल्कुल, बहस या गलत वार्तालाप में नहीं पड़ना है, पंडित जी ने पहले ही आपको बताया, तो फिर क्या करना है वो भी आप जान गए। अब आइए बढ़ते हैं आगे और राशियों की चर्चा एक बार फिर करते हैं। बात तुला राशि के जातकों की, कैसा रहने वाला है आज तुला राशि के जातकों का दिन, आपके लिए क्या है शुभ उपाय, शुभ रंग, शुभ अंक, देखिए विस्तार से।
तुला का स्वामी शुक्र इस समय पंचम भाव में चंद्र सूर्य के साथ बुध के साथ गोचर कर रहा है। अभी तो अस्त बना हुआ है। अस्त की स्थिति में धर्म कर्म पर आज आपका खूब धन खर्च होगा। कोई नया काम हाथ में आपको आज नहीं लेना चाहिए और परिवार में अपनों के साथ मनमुटाव हो सकता है, इसलिए ध्यान रखना चाहिए कि ये मनमुटाव ना हो। अगर आपको भी हड्डियों का रोग पहले से है तो ये रोग आपको परेशान कर सकता है। बस कहना मैं ये चाहूँगा कि आप अपने गुस्से पर काबू रखें। 1 सेंटीमीटर मुंह फैला करके जरा मुस्कुराने की भी कोशिश करें। हर समय सड़ा हुआ चेहरा बना करके दुनिया के सामने ना जाएं। किसी ज़रूरतमंद बुजुर्ग की सहायता करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। और ब्रह्म मुहूर्त से जुड़ी खास जानकारियां आपने जानी, लेकिन क्या ब्रह्म मुहूर्त के नियमों का पालन हर तरह के लोगों को करना चाहिए, ये भी जान लेते हैं। छात्रों के लिए जो यूपीएससी की तैयारी, ऐसे कठिन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आपने पहले ही बताया पंडित जी, न भी करें पालन तो कोई बात नहीं, शास्त्र भी ये कहते हैं। और कौन कौन इससे छूट प्राप्त होती है? आशा यद्यप शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना चरणीयम, सुना है ना जी, आप कई बार कह चुके हैं। और ये भी सुना होगा कि एकादशी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन चावल खाने से आदमी नरक में जाता है। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। लेकिन जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भी चावल का भोग बनता है। भगवान विष्णु का ही तो स्वरूप जगन्नाथ जी हैं और बलराम और सुभद्रा। वहाँ तो चावल ही खाया जाता है और महाप्रसाद में चावल ही का भोग लगता है। फिर कैसे? उसको प्रसाद नहीं कहते हैं, उसको महाप्रसाद कहते हैं। और केवल पूरी के अंतर्गत ही विष्णु भगवान को चावल का भोग लगता है और कहीं पूरे देश में नहीं। वहाँ छूट है। तो उसी तरह से जैसे विद्यार्थियों की बात है। क्यों छूट है पंडित जी? पहले इसलिए छूट है कि जगन्नाथ जी का वो परम धाम है। वहाँ उन्होंने इसी चावल से अपनी पूजा को स्वीकार किया था। ये महाप्रसाद जो मुझे समर्पित करेगा और जो इस महाप्रसाद को ग्रहण करेगा उसके तत्काल सारे मतलब के अवगुणों को मैं दूर करूंगा। कैसे? क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानी ही न में भक्त प्रणश्यति। चाहे जितना अधर्म कुकर्म पाप करने वाला व्यक्ति हो, एक दिन जब वो भी शरणागति में हमारे शरण में आता है और अनन्य भाव से मुझे याद करता है, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, मैं उसे तुरंत धर्मात्मा बना देता हूँ। शाश्वत शांति निगच्छति, उसको शाश्वत शांति दे देता हूँ। कौन्तेयम प्रतिजानी ही, हे अर्जुन ठीक से सुनो, कौन्तेयम प्रतिजानी न में भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता है। तो इस तरह से महाभक्तों की स्थिति को देखते हुए वो महाप्रसाद है। सिर्फ पूरे भारतवर्ष में एक जगह है पुरी, जहाँ चावल का भी भोग भगवान श्री हरि विष्णु को लगता है और उस महाप्रसाद को पूरे देश के लोगों को बांटा जाता है। और जो भी वहाँ जाता है बिना उस महाप्रसाद को ग्रहण किए उसकी यात्रा पूरी नहीं होती है। इसी तरह से विद्यार्थियों की बात है। जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, ठीक है ना, जो लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं, सिर्फ उनको ही ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। गर्भवती महिलाएं, छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग जिनको ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत नहीं है, ऐसे लोग जो शारीरिक मानसिक रूप से कमज़ोर हैं या बीमार हैं, ऐसे लोग जिनका रात में खाया हुआ भोजन डाइजेस्ट नहीं हुआ है, ऐसे लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं उठना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, आप समझ सकते हैं कि ईश्वर ने सब कुछ बनाया है इंसान के सहूलियत के लिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी भी अच्छी हो, जो आपको मुश्किल में डाल दे। बस हमारे कहने का आशय इतना ही था। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जल्दी से वृश्चिक राशि के जातकों का भी राशिफल जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि में तो सच में केतु की जो स्थिति है और राहु और मंगल की जो दृष्टि है, ये धन लाभ तो कराएगी और किस्मत भी आपका मजबूत रहेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अमावस्या होते हुए भी अगर आज कोई नया काम कम दिनों वाला शुरू करना चाहते हैं तो दिन अच्छा है। परिवार के साथ घूमने की योजना बना सकते हैं। आज छोटी बीमारी को भी नज़रअंदाज ना करें। आज किसी मजदूर को परेशान ना करें। गाय को रोटी पर गुड़ रख कर खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए जामुनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। धनु राशि की बात करते हैं। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल? कैसा रहेगा आज का पूरा दिन? विस्तार से जानिए अपना राशिफल। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो
आपके इस समय द्वितीय भाव में धन के स्थान में बृहस्पति शनि के साथ है। इसका कारण ये है कि अपना बजट देख करके अगर आप खर्च करें तो शायद आप सुखी रहेंगे। हो सके तो आज अगर कोई ज़रूरी डिसीजन लेना है तो इसको पेंडिंग में डाल दें, कल के लिए टाल दें। परिवार में कलेश बढ़ने की संभावना है, इसलिए धैर्य रखना आवश्यक है। आज वाहन संभाल कर चलाएं, सोच समझ कर नौकरी बदलें, ज़रूरतमंद लोगों को चावल की खीर बांटें। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए भूरा है। जय मां विंध्यवासिनी। और मकर राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहेगी, आपके सभी काम कैसे बनेंगे, शुभ उपाय आपके लिए क्या है, देखिए। मकर राशि में शनि और बृहस्पति दोनों ग्रहों की स्थिति बनी हुई है भाई, और आपके धन भाव में सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, बुध बैठे हुए हैं। देखिए, अधम योग बन रहा है, इसलिए मैं कहना चाहूँगा अपने भविष्य के लिए कुछ बचाने की कोशिश करिए। काम समय पर पूरे हो जाएंगे, पुराने दोस्तों से मुलाकात भी होगी। अगर आपको डायबिटीज़ है तो आप बिल्कुल अपने खान पान पर ध्यान रखिएगा, वरना ये समस्या बढ़ेगी। भावनाओं में बह करके कोई गलत डिसीजन मत लीजिए, ज़्यादा उत्साह में न आइए। भगवान श्री कृष्ण को अगर हो सके तो एक चांदी की बांसुरी अर्पित करिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, एक सवाल आया था, इसलिए मैं आज आपके सामने रखना चाहती हूँ कालचक्र में, क्योंकि कई बार, अनगिनत बार आपने कालचक्र में दर्शकों को बताया है कि सूर्योदय के समय जल डालना सूर्य को, ये बहुत ज़्यादा लाभकारी है। लेकिन क्या अगर नमक का सेवन कर लिया है तो भी जल डाला जा सकता है? देखो, नमक का सेवन अगर कर लिया है, वो ब्रह्म मुहूर्त के पहले पहले कर लिया है, ठीक है, ये तो सूर्य निकलने के 24 मिनट के अंदर तक का जो अर्घ होता है, वो मनुष्य को अमृत प्रदान करता है। अर्थात जब हम लोटे को अपने सर के ऊपर करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए एक बार में थोड़ा जल गिराते हैं, तो उस जल के अंदर से जो सूर्य की किरणें आकर के हमारे शरीर पर पड़ती हैं, वो अमृत के समान पड़ती हैं। उससे हमारा केवल विटामिन डी नहीं मिलता है, बल्कि हमारे पूरे शरीर का चेतना चक्र जागृत हो जाता है। आज ये क्रिया हम 3 बार में करते हैं, ठीक है, ये क्रिया 3 बार में करते हैं। तो नमक खा करके, और अगर आप ये अर्घ दे रहे हैं तो कोई पाप नहीं है। लेकिन एक बात जान लो कि चाहे जितना लो ब्लड प्रेशर किसी का हो, अगर उसको आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और एक आधा नींबू निचोड़ करके एक गिलास पानी में दे दो, तो तुरंत उसका बीपी जो है वो कंट्रोल हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। उसी तरह से नमक का अधिक सेवन करने वाले का ब्लड प्रेशर भी बिगड़ता है और हृदय संबंधी रोग होने की भी संभावना रहती है। कहते हैं ना कि अगर 12 साल कोई आदमी नमक ना खाए तो वो भगवान हो सकता है, देवता हो सकता है, क्योंकि देवताओं को कभी नमक का भोग नहीं लगाया जाता है। हर समय मीठी चीज़ों का ही भोग लगाया जा सकता है। और आपको चाहे दुनिया की वसुधा की जितनी अच्छी चीज़ें खाने के लिए दे दिया जाए, अगर एक नमक न दिया जाए तो आप कभी मतलब कि अपने को बहुत मजबूत पा ही नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाप पुण्य से जुड़ा ये है, लेकिन ना करें तो ऐसा बेहतर। अब आइए बढ़ते हैं आगे और बात कुंभ राशि के जातकों की। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, आपके राशि में भले ही 4 ग्रह हैं, सूर्य भी है, चंद्र भी है, बुध भी है, शुक्र भी है, लेकिन है तो अधम योग ना। सूर्य चंद्रमा का एक साथ होना अमावस्या के दिन अधम योग बनाता है ना। तो आज आपकी ग्रह गोचर की स्थिति में ये अधम योग पैसे के लेन देन की मनाही कर रहा है। सरकारी कर्मचारी अगर आप हैं तो दिन अच्छा है। परिवार में कोई सदस्य आपसे नाराज हो सकता है, तनाव के कारण सिर दर्द हो सकता है। सोच समझकर किसी की मदद करें। माँ दुर्गा को लाल फूलों की माला अर्पित करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और नेम प्लेट कैसे खोल सकती है बंद किस्मत के दरवाजे, ये खास टिप पंडित जी आपको बताएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। और साथ ही क्या कहता है मीन राशि वालों का आज का राशिफल भी सब जानेंगे ब्रेक के उस पार। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।